Brought to you by Techno Camon 30 series. देश भर में लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव खत्म होने के साथ ही देश की जनता को इस सवाल का बेसब्री से इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। इस कड़ी में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी सामने आया है, जिसने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर 2013 से दिसंबर 2023 तक 67 विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल किए। इन 69 चुनावों में से 64 चुनावों में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक तमिलनाडु की एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने जा रही है, तो वहीं इंडिया को 33 से 37 सीटें मिल रही है। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को 13 से 15 और डीएमके को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके को राज्य में 0 से 2 सीटें मिल सकती है। आपको यह भी बता दें कि राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक केरल में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने जा रही है, वहीं कांग्रेस को 13 से 14 सीटें। इस आंकड़े के मुताबिक बीजेपी का केरल में खाता खुलने जा रहा है। इसके अलावा यूडीएफ को 4 सीटें तो एलडीएफ को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में एनडीए को 55% वोट मिले हैं। सीटों की अगर बात करें तो एनडीए को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया को 3 से 5 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें। राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें। तेलंगाना में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला है, वहीं इंडिया को 39% वोट शेयर मिला है। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो एनडीए को 11 से 12 सीटें, इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर एनडीए के वोट शेयर की अगर बात करें तो 46% रहा है। वहीं टीएमसी के वोट शेयर की अगर बात करें तो 40% वोट तृणमूल के पक्ष में डाले गए। राज्य में इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन सकी थी। टीएमसी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी के सीटें 26 से 31 मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 11 से 14 सीटें, इंडिया को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 46% वोट डाले गए हैं, वहीं इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 43% रहा है। इसके अलावा सीट की अगर बात करें तो एनडीए को 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया को 16 से 20 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन को 48% वोट मिलने का अनुमान है। राज्य की 40 में से एनडीए को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, वहीं 7 से 10 सीटें इस चुनाव में इंडिया को मिलने जा रही है। इसके अलावा 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। झारखंड में एनडीए को 50% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। 14 सीटों वाले राज्य में बीजेपी गठबंधन को नुकसान दिख रहा है। 2019 के चुनाव में एनडीए को 12 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 57% वोट मिलने का अनुमान है। राज्य में एनडीए को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। राज्य में 11 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया को 33% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीट की अगर बात करें तो 29 सीटों वाले राज्य में एनडीए को 28 से 29 सीटें मिल रही है। इसके अलावा एनडीए को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें एनडीए को 51% वोट, इंडिया को 41% वोट मिल सकता है। सीट की अगर बात करें तो एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल एनडीए के पास राज्य की सभी 25 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। एनडीए को 63% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया को 33% वोट शेयर मिल सकता है। सीट के हिसाब से अगर देखें तो एनडीए को 25 से 26 सीटें, इंडिया को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में एनडीए को 26% वोट मिल रहा है, इंडिया को 31% वोट मिल रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिल सकती है, वहीं 13 सीटों वाले इस राज्य में इंडिया को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। इस राज्य में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आप 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है।
इस बार बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी इसलिए भी देखी गई है क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2019 में बीजेपी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी गठबंधन में थी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 54% वोट, वहीं 44% इंडिया ब्लॉक को वोट परसेंट दिखाया गया है। सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट की 11 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, एनपीपी को 1, एनपीएफ को 1, वीवीपी को 1 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो एनडीए को 0 से 5 सीटें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली। ऐसे में एनडीए को 0 से 2 सीटें और इंडिया को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। असम में एनडीए के वोट शेयर में 5% का इजाफा हुआ है, वहीं 38% वोट शेयर इंडिया को मिल रहा है। सीटों की अगर बात करें तो एनडीए को असम में 9 से 11, इंडिया को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एक सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई गई है। उत्तराखंड में एनडीए को 60% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, वहीं 35% वोट इंडिया को मिल सकता है। इसके अलावा सीटों की अगर बात करें तो सभी 5 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 64% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। गठबंधन को 34% वोट मिल सकते हैं। सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को सभी 4 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। गोवा में एनडीए को 52% वोट शेयर, वहीं 43% इंडिया को वोट शेयर मिल रही है। इसके अलावा सीट की अगर बात करें तो 2 में से एक सीटें दोनों दलों के खाते में जाएगी।